नमस्कार। बीजेपी अपने सत्ता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती या कहें जिस नाम से उसको सत्ता सौंपी गई है उस चीज को वो पूरी तरीके से निभा नहीं पाती। बीजेपी हमेशा सोचती है कि एक पक्ष को खुश रखा जाए तो दूसरा पक्ष नाराज ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर जब विपक्ष की पार्टी सत्ता में आती है तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करती, चाहे इमरजेंसी लगाना हो, आपातकालीन लगाना हो। राजस्थान की बात करते हैं। पहले राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, वीर सावरकर नाम से एक चैप्टर जोड़ा गया। बीजेपी को लगा कि वीर सावरकर को पढ़ाना चाहिए और वाकई पढ़ाना चाहिए। उस वीर सावरकर के साथ इस देश के इतिहास और वामपंथी इतिहासकारों ने बेहद अन्याय किए हैं, उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। बीजेपी ने शामिल किया, पढ़ाना भी चालू किया दिया गया। जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो एक पल गंवाए उस चैप्टर को हटा देती है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि किसको क्या बुरा लगना है, भला लगना है, उसने हटा दिया। आते हैं बंगाल में। बंगाल की स्थिति इतनी खराब है, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अभी चुनाव जो हुआ है, आप इसमें देखिएगा जो चल रहा है कि वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बीजेपी कार्यालय में शरण लिए हुए हैं। 2019 की बात कर ले, 2023-24 की बात कर ले, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की स्थिति भयानक है। उनका वोट गिना जाता है, अगर वो वोट ममता बनर्जी को नहीं देते तो उस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, हिंदुओं का घर जला दिया जाता है। लेकिन मोदी सरकार के कान में थोड़ा सा भी आवाज नहीं आता। क्यों नहीं आता? वहां की जनता, वहां के लोग बड़ी उम्मीदों से आपको देखते हैं कि सरकार हमारी यहाँ हमारी सुरक्षा करेगी। आप नहीं कर पाते। वहां की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप अपने आम कार्यकर्ताओं को छोड़िए, अपने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दे पाते, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते। आप क्यों नहीं लगाते वहां आपातकाल, क्यों नहीं लगाते वहां राष्ट्रपति शासन? आपको सत्ता पूर्ण बहुमत 2 बार जो हिंदुस्तान की जनता ने दिया है तो इसीलिए दिया है कि आप निर्णय स्वयं करिए। आप सोचते हैं बंगाल में अब आपको सीट बढ़ोतरी होगी, आपने उम्मीद किया था, लेकिन सीट कम होती जाएगी क्योंकि वहां के बेचारे कार्यकर्ता भी क्या करें। आपका साथ देते हैं लेकिन आप तो उसके बाद चुनाव के बाद आते नहीं है। उनकी सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, अपने पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चे की सुरक्षा कैसे करेंगे? क्यों आपातकाल लागू नहीं करते? क्यों राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां के लोगों को विश्वास नहीं दिलाती? इस देश में भी कानून का राज है, संविधान का राज है। अब आते हैं विपक्ष की ओर। विपक्ष ने इतना झूठ फैलाया, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये चुनाव लास्ट चुनाव है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। चलिए चुनाव था, उस समय तक कुछ नहीं कर पाए। आज विपक्ष को आप कटघरे में ला सकते हैं, आपके पास शासन है, आप डिक्टेटर क्यों नहीं बनते? एक एक बाहर का विदेशी यूट्यूबर आके इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, इतना नेरेटिव फैलाता है, उसके सारे वीडियो 99% झूठ पर आधारित रहते हैं क्योंकि वो तो फंडिंग यहाँ के विपक्ष के द्वारा, विदेशी फंडिंग द्वारा चलाया जाता है। कोई दूसरा देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री के बारे में किसी का औकात है जो बोल सके? लेकिन यहाँ पर बड़े आसानी से यहाँ के लोगों को सिस्टम, यहाँ के लोगों को आवाज उठाए, लोगों को कटघरे में दिया जाता है। यहाँ की जनता की वोट को वीएम हैकिंग बताया जाता है। प्रधानमंत्री को इतना बुरा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप चुप रहते हो। किसको संतुष्ट कर रहे हो आप किसी को संतुष्ट करते हो, किसको संतुष्ट कर रहे हैं? आपके कोर वोटर को आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने 10 साल में कोर वोट, लेकिन कोर वोटर आपके साथ सदैव खड़ा रहा। आप भी दूसरों तरीके से आरक्षण फलाना ठिकाना, ठीक है, आरक्षण इस देश की नीति है। आप राजनीतिक व्यक्ति हो, आपको आरक्षण देना पड़ेगा। विपक्ष तो जाति आधारित राजनीति करना चाहती है। विपक्ष को तो देश से मतलब है ही नहीं, वो जाति जनगणना कराएंगे, फलाना कराएंगे, ठिकाना कराएंगे। लेकिन आपको जब पूर्ण बहुमत है तो आप उस हिसाब से निर्णय क्यों नहीं ले पाए? एक यूट्यूबर जिसने पूरे देश को बदनाम कर रखा विदेश में, जिसका यूट्यूबर जो सफल हुआ, मजे की बात है, सफल हुआ यूट्यूबर वीडियो, एक ध्रुव राठी की बात कर रहा हूं, उसका नाम लेना ऐसे शख्स का पसंद ही नहीं करता, लेकिन बता रहा हूं, आप उसका नहीं दिला पाए। वो डंके की चोट में आपको झूठ बोलता गया, कुछ नहीं कर पाए। आप समझ सकते? अरे आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की चले जाइए, पाकिस्तान के बारे में कोई विदेशी यूट्यूबर इतना कहने की हिम्मत कर सकता है? मैं तो सिर्फ पाकिस्तान के बहुत नीचे इसलिए उस देश की बात कर रहा हूं। अमेरिका और रूस की बात ही छोड़िए, इन जैसे विदेशी यूट्यूबरों का तो सफाया हो जाता है।
विपक्ष की पार्टियों द्वारा 8,000 देंगे, 10,000 देंगे, इतना झूठ फैलाया गया, आप कार्रवाई नहीं कर पाते। इतने बड़े देश को चलाने के लिए थोड़ा सा तानाशाह बनना पड़ेगा। आपको इंदिरा गांधी से सीखना पड़ेगा। जब चुनाव हारी तो सीधा इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लगा दिया, जिस चुनाव को रद्द करना रद्द कर दी, किसी से फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष के साथ एक बढ़िया चीज है कि उसको जो पसंद आता है, जो मन होता है, वो नहीं सोचती, वो कर देती है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। 240 सीट सिमट गए उस दौर में जब आपने इतना काम किया, क्योंकि जाति आधारित व्यवस्था इस देश की नीति है और इस देश की जो सबसे खराब स्थिति है, जाति आधारित व्यवस्था है। बहुत सारी बातें हैं जो जरूरी करना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी घटना है जिससे जनता के मन में नाराजगी है। और एक महत्वपूर्ण बात, आप केंद्रित मोदी तो ब्रांड है, इसमें वर्ल्ड का सबसे टॉप ब्रांड है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन आपके कार्यकर्ता जो आपके विधायक और मंत्री लड़ते हैं, वो पूरी तरीके मोदी पे फोकस हो गए हैं। वो कुछ भी नहीं करते, वो चुनाव लड़ते हैं तो उसका घर में बैठ जाते हैं और टोटल अपना काम करते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव हारने का एक बहुत मूल कारण भी है कि कोई, आप सोचते हो किसी को विधायक का या सांसद टिकट दे देंगे, चुनाव जीत जाएगा। इस जनता ने आपका 10 साल 15 साल साथ भी दिया, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को, उन कार्यकर्ताओं को आपको आगे लाना पड़ेगा जो वाकई कर्मठ है। ऐसा नहीं कि जाति आधारित ये जाति यहाँ बेहतर है, जो जाति को आधारित और किसी को उठा के आप दे देंगे। क्योंकि विपक्ष की जिस तरीके से गंदी राजनीति कर रही है, उस राजनीति को तोड़ने के लिए आपको एक सशक्त लोगों की जरूरत होगी, जिसको आपको देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, करेंगे फिर।